प्राचीन भारत का वह समय जब राजसी वैभव ही नहीं बल्कि परंपराएं भी ईंट पत्थर की दीवारों से ज्यादा कठोर हुआ करती थीं। अग्निवंश के राज्यों में सबसे समृद्ध राज्य सूर्यगिरि और उसी राज्य का वारिस था राजकुमार आर्यवीर। शस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध भूमि में विजयी, पर भीतर से अकेला। राजमहल के शोर शराबे के बीच भी उसके जीवन में मौन था, ऐसा मौन जिससे कोई प्रश्न नहीं पूछता, और ऐसा सिंहासन जिससे पहले ही सभी उत्तर मांग लिए जाते थे। एक दिन उत्तर सीमा का निरीक्षण करते हुए वह महल से दूर एक छोटे से ग्राम पहुंचा। वहां एक प्राचीन कुआं था, शांत, पुराना और निर्जन। वहीं उसने एक लड़की को देखा, सादा वस्त्र, बिना आभूषण, पर उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी थी, जैसे वह संसार से नहीं अपने भीतर से जीती हो। उसका नाम था मीरा। आर्यवीर ने उसे पहली बार देखा तो वह कुछ बोला नहीं, बस देखता रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे राजकुमार की तरह नहीं, एक साधारण मनुष्य की तरह देखा था। अगले दिन फिर वही कुआं, फिर वही लड़की, फिर वही शांति। कई दिन बीते, उनकी नजरों ने बात करना शुरू किया, फिर शब्द भी। मीरा सीधी साधी थी, बोलती कम थी, समझती ज्यादा, और राजा होने का दंभ तो उसे दूर से भी नहीं छू पाया था। एक दिन आर्यवीर ने उससे पूछा, तुम मुझे पहचानती नहीं? मीरा ने हल्की मुस्कान देकर कहा, पहचानना जरूरी है या समझना? वह दिन पहली सीढ़ी था, जहां प्रेम ने जन्म नहीं लिया, बस दिशा पकड़ ली। वे रोज मिलते, कभी बैठकर बात करते, कभी साथ मौन सुनते, कभी सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते। मीरा ने उसे बताया कि जीवन का वैभव सोने के आभूषणों में नहीं, मन की सरलता में है। आर्यवीर ने उसे बताया कि मुकुट पहनना उतना गौरव नहीं जितना लोग समझते हैं, बल्कि यह एक बोझ है जिसे हर पल सहन करना पड़ता है। धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसे किसी स्वीकारोक्ति की जरूरत नहीं थी। वह कहना नहीं पड़ता था, वह बस महसूस होता था। पर महल की दीवारें दिल को नहीं पढ़ती, वे वंश और सत्ता पढ़ती हैं। राजसभा ने ऐलान किया, सिंहासनारोहण से पूर्व राजकुमार का विवाह एक राजवंशीय कन्या से होगा। पंडितों ने तिथि निकाल ली, जनता में उत्सव प्रारंभ हो गया। पर आर्यवीर के भीतर तूफान शुरू हुआ। वह मीरा के पास पहुंचा। कुआं अब साक्षी नहीं, सहारा बन चुका था। मीरा, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें मांगूं तो क्या तुम मेरा संसार बनोगी? मीरा चुप रही, उसकी नजरें हिल रही थीं, पर होंठ मौन थे। मैं तुम्हें छीनना नहीं चाहता, आर्यवीर ने कहा, बस तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। कुछ क्षण बाद मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा और बोली, और जो लोग तुम्हें चाहते हैं, जो इस राज्य को तुम में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें कौन रखेगा? आर्यवीर टूटने लगा। क्या प्रेम इतना छोटा होता है कि उसे परंपरा से हारना पड़े? मीरा ने आंखें झुका ली। राजा वह नहीं होता जो जो चाहे पाले, राजा वह होता है जो चाहकर भी त्याग कर सके। वह दिन पहली बार उन दोनों के बीच एक दीवार बन गया। चंद दिनों बाद गुरुकुल पर हमला हुआ। डाकुओं ने लूटपाट की, आग लगा दी, लोग भागे, चीखें उठी, और आर्यवीर का पहला विचार राज्य नहीं, मीरा थी। वह वहां पहुंचा। चारों ओर राख, जले हुए वृक्ष, गंध धुएं की नहीं, बिछड़न की थी। मीरा बची थी, लेकिन जल चुकी थी। देह पर आग के निशान, आंखों में धुआं और सांसों में बचे हुए कुछ क्षण। आर्यवीर ने उसे बाहों में उठाया, पहली बार राजकुमार नहीं, एक बिखरा हुआ प्रेमी बनकर। मीरा, तुम मेरे साथ चलो, मैं सब छोड़ दूंगा, उसने कहा। मीरा हल्के से हंस पड़ी। राजा, तुम जीत के लिए बने हो, मैं राख के लिए। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आर्यवीर की आवाज कांप गई। मीरा ने उसकी हथेली पकड़ ली। तुम मुझे खो नहीं रहे, तुम मुझे अमर कर रहे हो। वह उसे देखता रहा, असहाय, टूटा, मौन। कभी लोग तुमसे पूछेंगे कि राजकुमार का हृदय किसने जीता, तो कहना, जिसने उसे खुद से भी पहले समझ लिया। उसकी सांसें धीमी होती गईं। आर्यवीर, उसने आखिरी बार कहा, राजा बन जाना, मगर किसी और का नहीं, बस इस प्रेम का। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। महल लौटा तो सिंहासन तैयार था, पर राजकुमार नहीं। उस रात आर्यवीर ने राजसी वस्त्र नहीं पहने, बल्कि वही सादी धोती पहन ली
जो मीरा गुरुकुल में पहनती थी। लोगों ने कहा, राजा लौटा है। पर सच्चाई यह थी, राजा नहीं लौटा था, प्रेम का अंतिम साक्षी लौटा था। वह राजा बना, पर उसके राजमहल में हमेशा एक द्वार बंद रहा, जहां उसकी मीरा की स्मृति थी। उसका व्रत था, उसका अधूरा जीवन था सिंहासन। उसका होता है जो राज्य चला सके, लेकिन हृदय उसका होता है जिसने प्रेम जिया हो। राजा होना कर्तव्य है, पर प्रेम मनुष्य होना है। आर्यवीर राजा तो बन गया, पर मनुष्य बनकर जो प्रेम उसने जिया, वही उसे अमर कर गया। क्योंकि सच्चा प्रेम मिल जाने से अमर नहीं होता, अधूरा रहकर अमर होता है।